गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी में टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। तो जिन जिन संस्थाओं में छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन मिल रहा है तो उनके चेहरे खिल जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहां अभी भी छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं, विशेष तौर से फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं, कि उनको कब मिलेगा स्मार्टफोन या टैबलेट। तो इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है, वो हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जिन जिन संस्थाओं में बांटा जा रहा है, संस्थाओं से ऑर्डर जारी हो रहा है, तो छात्र छात्राएं समय से वहां पर उपस्थित जरूर हो जाएं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये चुनार मिर्जापुर का आदेश है। इसमें साफ लिखा है कि 1 मई 2022 को प्रातः 10 बजे से ये संस्थान में उपस्थित होना है सभी छात्र छात्राओं को, ताकि वो टैबलेट प्राप्त कर सकें। तो पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राओं को टैबलेट मिलना है, तो टैबलेट लेने के लिए उनको उपस्थित रहना है। फिर नीचे देखिए ये भी लिखा है कि सूची के अंतिम वर्ष के जो छात्र छात्राएं 1/5/2022 को अनुपस्थित होते हैं तो उनको वितरित की जाने वाली टैबलेट पुनः जिला प्रशासन को लौटा दिया जाएगा, जिसके लिए अनुपस्थित छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखिए। मान लीजिए जो बचे हुए टैबलेट होते हैं जिला प्रशासन को वापस कर दिए जाएंगे तो फिर आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जिस संस्था में अध्ययनरत हैं उसका कोई सोशल मीडिया में जो ग्रुप्स बने हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम या कोई अन्य माध्यम हो, तो वहां से जुड़े रहिए। अपने जो टीचर्स हैं, जो अन्य कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो होती हैं नोटिस बोर्ड के माध्यम से, उनसे जुड़े रहिए और लगातार अपडेटेड रहिए। कोई भी सूचना मिले, समय या स्थान बताया जाए तो वो निर्धारित तिथि, समय और स्थान में पहुंच करके अपना टैबलेट जरूर प्राप्त कर लीजिए जिसके लिए आप पात्र हैं। तो विभिन्न और संस्थाओं से खबरें जैसा कि आ रही हैं, देवरिया में भी मिल चुका, पेपर में निकला, लोग सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर कर रहे हैं। फतेहपुर में भी वितरण हो चुका है, टैबलेट का वितरण हुआ सभी को। जो हमारे जो मुख्य अतिथि थे, बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उसमें उपस्थित रहे। इसी के साथ साथ जो और भी कई सारी, जैसे रामदेवी रामदयाल जो गर्ल्स पॉलीटेक्निक है आपका कानपुर में, वहाँ पर भी वितरण हो चुका है। इसी तरह से श्रावस्ती में अगर आप देखें तो वितरण हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर वितरण हो चुका है या लगातार वितरण किया जा रहा है। तो ये वितरण हो रहा है जहां के बच्चों को, तो वो तो खुश हो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मायूस बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं। जैसे अगर मैं अपनी संस्था की बात करूं तो मैंने इसको वीडियो को बनाने से पहले, ठीक पहले उसको मैंने डिजी शक्ति पोर्टल पर लॉगिन करके अब देखा कि शायद कोई अपडेट हो, तो अभी तक चित्रकूट जनपद में एक भी टैबलेट अभी छात्र छात्राओं के लिए उसमें अपडेट या आवंटित नहीं किया गया है। तो जब तक उसमें आवंटित नहीं होगा तब तक किसी भी छात्र या छात्रा को मिलना बहुत मुश्किल है। एक पीडीएफ भी पिछली बार मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में कि किस जिले को कितने टैबलेट और स्मार्टफोन मिले हैं। तो चित्रकूट जनपद को जो स्मार्टफोन मिले थे तो वो तो डिग्री कॉलेज के या अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को बांट दिए गए, लेकिन पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राओं को मिलना था टैबलेट, और टैबलेट मिले सिर्फ 14। तो उस इतने कम टैबलेट में निश्चित तौर पर किसी को बांट पाना संभव नहीं है। तो हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि यदि कोई नया कंसाइनमेंट आता है तो जैसे ही कंसाइनमेंट आएगा तो हमें रिसीव होगा, तो हम जल्दी से जल्दी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को कम से कम बांट सकें, क्योंकि वो छात्र या छात्राएं कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि कब तक उनको मिलेगा। और उनकी चिंता ठीक भी है, क्योंकि फिर अगले महीने से या जून से अभी समय है, लेकिन जो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो फिर छात्र छात्राओं को ये चिंता है कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पास आउट हो जाएं और उसके बाद हमको टैबलेट या जो जिसके लिए हम पात्र हैं वो हमको ना मिल पाए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कंसाइनमेंट आएगा और आप सभी को मिलेगा जो भी पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, छात्र या छात्रा उससे छूट नहीं पाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग अपनी संस्थाओं से जुड़े रहिए। दूसरी ब्लॉक की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बात होती है, तो मैं डिजी शक्ति पोर्टल जब भी लॉगिन करता हूं तो उसमें ब्लॉक्ड छात्रों की स्थिति भी जरूर देखता हूं। तो उसमें फिर वही बात, यूबीएससी यानी डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल या कॉलेज के या सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं आया है। वो ब्लॉक ही दिखाए गए हैं, उनको अनब्लॉक करने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। फिर भी मैं लगातार देखता रहता हूँ इस
उम्मीद के साथ कि शायद कभी आ जाए और बच्चों के लिए खोल दिया जाए तो ब्लॉक छात्र छात्राओं को कम से कम एक जगह से टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का लाभ मिल सके। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, लेकिन उम्मीद बांधे रखिए, जिनको मिल चुका है वो सभी बधाई के पात्र हैं, उन सभी को कांग्रेचुलेशन। और जो बच्चों को नहीं अभी मिल पाया है, चाहे वो किसी भी ITI के हों, चाहे पॉलीटेक्निक के हों या डिग्री कॉलेज के हों, सभी को हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कंपनीज अभी तक सप्लाई नहीं कर पाई हैं जल्दी से जल्दी सप्लाई देंगी, जिससे सभी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ प्राप्त अवश्य होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर एक नए अपडेट के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।